गुड मॉर्निंग। हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ रहे थे कल, तो आज उसके आगे चलते हैं। कल जो आखिरी साखी थी वह थी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कहने का अर्थ यह है, पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष, किसी के पक्ष में होना या किसी के विपक्ष में होना। तो यह जो चीज़ है यह ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होती है। वो या तो किसी के पक्ष में होते हैं या किसी के विपक्ष में। तो इस कारण से लोग जो अपने मुख्य काम उनका जो होता है उससे दूर होते हैं, उसको वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण ही लोग अपने काम को भूल गए हैं और इसी में लगे हुए हैं। कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का विरोधी है। एक का समर्थक है तो दूसरे का विरोधी है। आगे कहते हैं कि निरपक्ष होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो असल संत वही है, सज्जन वही है, बुद्धिमान वही है जो निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। हरि का भजन करने से मतलब है कि अपने कर्म को सुचारू रूप से करता है। उसका कर्म क्या होना चाहिए? मनुष्य का लोक कल्याण, परोपकार, समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करना, अपने उत्थान के लिए कुछ काम करना, अपने वैचारिक उत्थान के लिए, बौद्धिक उत्थान के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कुछ काम करना, उस ज्ञान का लाभ लेकर के दूसरों में भी ज्ञान बांटना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये सब हमारे कर्म हैं। जैसे कि वृक्ष, नदी, तालाब वगैरह का उदाहरण जब हम लेते हैं तो वृक्ष जो है वो फलते हैं, दूसरों के लिए फलते हैं, खुद तो खाते नहीं हैं। नदी अपना पानी नहीं पीती है, तालाब अपना पानी नहीं पीता है। तो ये सब देते हैं दूसरों को। उसी तरह से हमारा भी कर्म है कि हम अपनी जो क्षमता है, हमारा जो सामर्थ्य है, उसका लाभ दूसरों को दें, ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा पहुंचाएं, उनके कल्याण के लिए काम करें। तो इस पर सोचने का लोगों को समय ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वह पक्ष और विपक्ष में फंसे हुए हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अब जो हिंदू है वो मुसलमान का विरोधी हो गया, जो मुसलमान है वो हिंदू का विरोधी हो गया। यह गलत चीज़ है। कबीर यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। आप किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं तो बाकियों के विरोधी हो गए, किसी एक व्यक्ति के आप समर्थक हैं तो दूसरे के विरोधी हो गए, अपने आसपास में। तो इससे बचना चाहिए। हमें सही चीज़ों को परखना चाहिए, जो अच्छा है उसका समर्थन करना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। वहाँ पक्ष विपक्ष करना चाहिए, लेकिन उसका कारण सही होना चाहिए। सिर्फ कोई हमें पसंद है, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके पीछे हम आँख मूंद कर ना भागें, और उसके विरोध में जो है उनका भी आँख मूंद कर विरोध न करें, भले ही वो कुछ अच्छा कर रहा हो। तो इससे बचना है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो कर्म है, हम इस संसार में, हमारा जन्म हुआ और हम बड़े हुए, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, जो क्षमताएं हैं, उसका सदुपयोग कैसे हो, हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, न कि किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में रहने पर, किसी का समर्थन या किसी का विरोध करने पर। वह तब करना चाहिए जब हम किसी अच्छाई का समर्थन करें, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, किसी बुराई का विरोध करें, चाहे वह हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति ही क्यों नहीं कर रहा हो। तब वहाँ पक्ष विपक्ष ठीक है, बाकी चीज़ों में वह ठीक नहीं है। इस चक्कर में दुनिया अपने काम को भूलकर लगी रहती है, ये गलत है। तो यहाँ सच्चा संत, सही बुद्धिमान व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति उसी को कहा है जो निष्पक्ष होकर अपना काम करता है। हरि भजन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप छोड़ छाड़ के लेके बैठ गए कीर्तन करने, झाल बजाते हुए।
वह निष्पक्ष होकर हरिभजन करना नहीं है। हरिभजन का मतलब अच्छे काम करना। ईश्वर तो कण कण में है, हर एक चीज में ईश्वर है। तो हम किसी की भी सेवा करेंगे तो वह ईश्वर की ही सेवा मानी जाती है। इसी से मिलता जुलता हम आगे पढ़ेंगे। अगली जो साखी है, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। अब आगे समझा रहे हैं कबीर कि जो हिंदू है वह राम राम कह के मरने पर लगा हुआ है, मुसलमान खुदा खुदा कह के मरने पर लगा हुआ है, बेचैन है कि हम कैसे एक मंदिर बना लें, कैसे एक मस्जिद बना लें, कैसे हम अपने धर्म को आगे बढ़ा दें, हम इसको दूसरों से बेहतर बता दें। सब लोग इसमें लगे हुए हैं। यह गलत है, यह मृत्यु के समान है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप इस संसार के किसी काम के नहीं हैं, आप बेकार हैं संसार के लिए, मृत के समान है। जीवित कौन है? सही मायने में जिंदा कौन है? जो दोनों के निकट नहीं जाता है, जिसको दोनों से कोई मतलब नहीं होता। वह न तो राम के लिए बेचैन होगा न खुदा के लिए बेचैन होगा। वह किसके लिए बेचैन होगा? जरूरतमंदों के लिए, वैसे लोगों के लिए जिनको उसकी सहायता की आवश्यकता है, जिसको भोजन की आवश्यकता है, जिसको घर की आवश्यकता है, जिसको सेवा की आवश्यकता है, उनके लिए बेचैन होकर के अगर कुछ आप करते हैं तो आप सही मायने में जीवित हैं। जीवित होने का मतलब आप कुछ कर रहे हैं। जीवित व्यक्ति क्या करता है? कुछ करता है, चलता फिरता बोलता कोई काम करता है, तभी आप उसको जीवित पाएंगे। कोई सीधा पड़ा हुआ है तो मृत के समान है। तो जो लोग राम और खुदा के चक्कर में बेचैन हैं वो समाज के लिए मृत प्राय हैं। वह समाज का कोई भला नहीं कर सकते हैं। वह इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको पीछे धकेलना चाहिए, दोनों के लिए इतना ही बेचैन है। तो वह समाज के किसी काम के नहीं हैं। वैसे लोग सिर्फ अपने मन के अंदर की जो खुराफात है उसको पोषते हैं, उसका पोषण करते हैं। तो सबसे बढ़िया व्यक्ति वही है जो इन दोनों से बच करके अपना काम करे। अपना काम मतलब जो मैंने पहले बताया, लोगों की सेवा करना, लोगों का उपकार करना, लोगों के कल्याण के लिए कुछ करना, जो आपका सामर्थ्य है। आप अगर ज्ञान बांट सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं, यह भी लोक कल्याण है। आप अगर धनवान हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, खाना खिलवा सकते हैं बहुत से लोग भूखों को, बीमारों की सेवा कर सकते हैं, यह लोक कल्याण है। जागरूकता फैला सकते हैं, अच्छी चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बुरी चीज़ों से बचने का सिखा सकते हैं, यह लोक कल्याण है। तो कबीर वैसे लोगों को ही जीवित मान रहे हैं। फिर है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा और काशी, राम और रहीम सब एक ही हैं। ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब एक ही हैं, इनमें कोई अलग चीज है ही नहीं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो या तो आप यह मानिए कि ईश्वर ने सबको बनाया है, तो सब मतलब सब, जितने भी जीव हैं, उनकी कोई जाति कोई धर्म नहीं है, भले आप उसको किसी भी नाम से पुकारते हो उस ईश्वर को। तो काबा और काशी सब तीर्थ जो हैं वह एक ही जैसा है, सब जगह एक ही भावना से लोग जाते हैं। जैसे आटा जो होता है थोड़ा मोटा पिसा होता है, उसको ज़्यादा पीस देते हैं तो मैदा हो जाता है, उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, बनता सब गेहूं से। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं कि बस उसको खाने से मतलब है, पेट में हमारे जाना चाहिए, उससे हमारा जीवन चलना चाहिए। यह मतलब ना कि वो मोटा पिसा हुआ है या पतला पिसा हुआ है, उस पर ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। यह सब एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है कि लोक कल्याण हो, लोगों की जो बौद्धिक प्रगति है वो हो, लोगों में सद्विचार आए, लोग चोरी बेईमानी अपराध न करें। सब धर्म यही सिखाते हैं। भले आप काशी जाकर उसको मानिए, काबा जाकर मानिए,
हज करने जाकर मांगिए या बद्रीनाथ केदारनाथ घूमकर मांगिए, लेकिन चीज़ें वही सब में कही गई। तो हमें यह समझना होगा, न कि अलग अलग मानकर उसमें बड़ा छोटा दिखाने के चक्कर में रहना चाहिए। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। आपका जन्म किस कुल में हुआ? आप बहुत ऊंचे कुल में आपका जन्म होता है और आपकी करनी ऊंची नहीं होती है। आप अपना जीवन बहुत नीच करने के साथ अगर बिता रहे हैं, भले आप कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, तो वह बेकार है। आपके कुल का वहाँ कोई महत्व नहीं रहता है। आप एक बहुत सभ्य परिवार में जन्म लेते हैं और चोरी करना शुरू कर देते हैं, बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो आपके कुल का वहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता है। वहाँ आपकी करनी का महत्व होता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे लोग आपको अच्छा या बुरा मानेंगे, न कि यह सोचें कि ये तो फलाने परिवार के हैं, ये तो बुरा कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं सोचेंगे लोग। जो आपकी करनी देखेंगे उसके अनुसार आपको समझेंगे, उसी के अनुसार आपको मानेंगे। जैसे कि सोने के कलश में अगर शराब भरा हुआ, स्वर्ण को बहुत पवित्र माना गया है, सोना एक पवित्र धातु है, कीमती धातु है, लेकिन उसमें अगर आप शराब भर देते हैं तो उससे उसके सोने का गुण जो है वह छुप जाता है, तब वो शराब का ही बर्तन हो जाएगा। वह सोने के बर्तन के बजाय शराब के बर्तन के रूप में जाना जाएगा। एक बहुत बढ़िया आप घर बना देते हैं और उसमें चोर डाकू रहने लगे, तो वह घर कितना भी बढ़िया रहे, वह चोर डाकुओं का घर कहलाएगा, चाहे वह किसी भी चीज़ से बना हो। उसी प्रकार सोने के कलश में भी अगर शराब रख दिया जाए तो वह शराब का बर्तन कहलाएगा और वह निंदा के योग्य होगा, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगी, उसको पवित्र नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, नहीं इतना ही है। आगे शबद है, तो शबद हम लोगों को नहीं पढ़ना है इस सिलेबस में, इतनी ही साखियाँ थी। आशा है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि जब आप देखें दोबारा तो आपको और अच्छे से समझ। पहला था, मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाए। हमारा जो मन है वह मान सरोवर के समान पवित्र होना चाहिए, या उसकी तुलना एक झील से की गई है। मान सरोवर को सबसे पवित्र झील माना जाता है। उसमें हमारी जो आत्मा है वह हंस के समान है, उसमें विचर रही है, उसमें घूम रही है, फिर रही है। तो हंस उस झील में कब तक रहेगा? जब तक उसको उसके मन के लायक वहाँ भोजन मिलेगा, तो वह इधर उधर नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे मन में सद्विचार रहे, अच्छे विचार पर्याप्त मात्रा में रहे, तो हमारी आत्मा संतुष्ट रहेगी और वह इधर उधर नहीं भटकेगी। उसमें अलग अलग बुरे काम करने के विचार नहीं आएंगे, वह एकाग्र रहेगी, हमारे अंदर ही रहेगी और हम अच्छे काम कर पाएंगे। तो आत्मा को हंस के समान कहा गया है, मन को उस झील के समान कहा गया है, अच्छे विचारों को हंस के अच्छे भोजन के रूप में कहा गया है। जैसे कहा जाता है कि हंस मोती खाते हैं, तो मोती के समान विचार हमारे मन रूपी झील में होना चाहिए, जिनको हंस खाएं, तब उनको इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा था, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कहने का अर्थ है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप दूसरे अच्छे व्यक्ति को ढूंढते हैं। अगर आपको वह मिल जाता है, यह आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। दो अच्छे लोग जब मिलते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ईश्वर की खोज में घूम रहे हैं। ईश्वर से मतलब है, सदाचारी व्यक्ति भी ईश्वर के समान ही है, तो आप अच्छाई के खोज में घूम रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं। प्रेमी, आप जिस चीज़ के प्रेमी हैं, या आप एक प्रेमी, आप प्रेम चाहते हैं, तो आप दूसरे प्रेम चाहने वाले को ढूंढते हैं। और जब दो प्रेमी एक साथ मिलते हैं
तो वहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता है। जो भी बुरी चीज़ें होती है वह भी अच्छी चीज़ों में बदल जाती है। वहाँ की सारी बुराइयाँ दूर हो जाती है। बुराइयों की तुलना विष से की गई है, अच्छाइयों की तुलना अमृत से की गई है। तो सारी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं और अच्छाइयों में बदल जाती हैं। आगे था, हस्ती चढ़ी है ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन वे झटमार। हाथी ऊंचाई का प्रतीक है, तो आप ज्ञान की हाथी पर चढ़िए। आप अपने ज्ञान को इतना बढ़ाइए कि वह हाथी के समान ऊंचा हो जाए। तो आप उस ज्ञान के हाथी पर चढ़िए, लेकिन उस पर सहजता का दलीचा रखिए। उस पर जो बैठने का आसन होता है वह सहजता का रखिए। कहने का अर्थ यह है कि आप ज्ञानी बनिए और अपने मन में अभिमान मत आने दीजिए। अभिमान आपके मन में आएगा तो फिर वह ज्ञान बेकार हो जाएगा, वह आपके अभिमान का कारण न बन जाए। इसलिए सहजता का दलीचा रखिए, यानी उसमें सहजता बनाए रखिए, विनम्रता बनाए रखिए। आप अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिए। आगे कहते हैं कि स्वान रूप संसार है भूकन वे झटमार। जैसा कि हम गाँव में कहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, बड़े बूढ़े गाँव में कहते हैं कि आप अपने काम में जो अच्छा काम आप करते हैं उससे पीछे मत हटिए, भले ही लोग कितना भी कुछ बोलें। लोगों का काम है, जिनको समझ नहीं आती है बात, वह आपको हतोत्साहित करेंगे, आप पर व्यंग्य करेंगे, आपको ताने देंगे। उससे आप प्रभावित ना हो, उसको अनदेखा कीजिए। आप इतनी ऊंचाई पर रहिए, ज्ञान के द्वारा इतनी ऊंचाई पर चले जाइए, अपने ज्ञान को इतना ऊंचा बनाइए कि आप पर उन व्यंग्यों, उन तानों का असर ही ना हो। ठीक वैसे ही जैसे हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति पर कुत्ता कितना भी उछलेगा तो उसको काट नहीं पाएगा, सिर्फ भौंक के उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसके विचारों को बाधित करने की कोशिश कर सकता है। तो आप उसको अनदेखा कीजिए, आप निश्चिंत रहिए कि आप जिस ऊंचाई पर हैं वहाँ वह कुत्ते नहीं पहुँच सकते हैं, मतलब उन बेकार लोगों के द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता है। इतनी ऊंचाई पर आप अपने बौद्धिक स्तर को ले जाइए, लेकिन उसमें सहजता रखिए, उसमें विनम्रता रखिए, अभिमान ना आने दीजिए। उसके बाद का अभी मैंने आपको बताया है। तो साखियां इतनी ही थी। अब इनसे जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या असर है? पहला प्रश्न। तो मानसरोवर से कवि का असर है हमारे मन रूपी झील को कवि मानसरोवर कह रहे हैं, यानी हमारे मन को मानसरोवर जैसा एक झील बताया गया है जिसमें आत्मा रूपी हंस विचरती रहती है और अच्छे विचार मोतियों के समान है जिनको हंस खाते हैं। अगर हमारे मानसरोवर रूपी मन में अच्छे विचार रहेंगे तो आत्मा रूपी हंस को पर्याप्त भोजन मिलेगा और वह इधर उधर नहीं भटकेगा। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी जहाँ होते हैं वहाँ बुराइयाँ दूर हो जाती है, वहाँ कड़वाहट नहीं होती, वहाँ की सभी बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों में बदल जाती है, बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, जैसे विष अमृत में बदल जाती है। तभी आप समझिए कि आप किसी सच्चे व्यक्ति के साथ हैं। अगर वहाँ कड़वाहट हो रहा है, वहाँ बुराइयाँ उत्पन्न हो रही है, मतलब कुछ न कुछ उसमें खोट है, वह सच्चा प्रेमी नहीं है, वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, सदाचारी नहीं है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने उच्च स्तर के ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें सहजता और विनम्रता हो। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान अहंकार भी लाता है। मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ हिंदी का, उसी दिन मेरा खत्म हो जाएगा जो मेरी अच्छाई है। जब तक मैं यह नहीं मानूंगा कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो कहीं से सीख रहा हूँ और इसमें अभी कमियां हैं, तभी मेरा ज्ञान और ऊंचा होता जाएगा और उसमें सहजता बनी रहेगी, उसमें विनम्रता बनी रहेगी। कोई मुझसे कुछ पूछने आएगा या बताने आएगा कि सर इसमें आपने यह
ठीक नहीं बताया, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं उस पर भड़कूंगा नहीं, मैं उसकी बात को ध्यान से सुनूंगा और विचार करूंगा कि कहीं ये सही तो नहीं कह रहे हैं, इसको इस नज़रिए से भी तो देखा जा सकता है। तो कवि ने यहाँ ऐसे ही ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें सहजता हो, जिसमें अभिमान नहीं, जिसमें विनम्रता हो और वह उच्च स्तर का हो और निरंतर ऊंचा होता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर अपना काम करता है, जो निष्पक्ष होकर लोक कल्याण का काम करता है, जो निष्पक्ष होकर बिना किसी के पक्ष विपक्ष में पड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे हैं, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। हम जो अलग अलग देखते हैं चीज़ों को, हम हर धर्म को अलग अलग नज़र से देखते हैं, यह धर्म अच्छा है, यह धर्म बुरा है, यह एक संकीर्णता है, छोटी सोच का प्रतीक है। हमें अपना हृदय बड़ा रखना चाहिए, अपने सोचने की सोचने का जो क्षेत्र है उसको बड़ा रखना चाहिए, उसमें चीज़ों को शामिल होने देना चाहिए, उसको इतना बड़ा रखना चाहिए कि उसमें बाकी चीज़ें भी घुस सकें, उसमें दूसरों के लिए जगह हो। तो यह एक संकीर्णता है जिस पर कवि ने जोर दिया है कि हम सभी धर्मों को अलग अलग देखते हैं, जबकि अलग है नहीं, सभी में अच्छी बातें सिखाई गई हैं और एक ही बात सिखाई गई है सब में कि हमें लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। असली मकसद वो है, ना कि हम किस धर्म को मानते हैं। तो इस संकीर्णता से हमें निकलना चाहिए। दूसरे में है कि ऊंचे कुल के में जिसका जन्म होता है उसको हम अक्सर ऊंचा मान लेते हैं कि ये ऊंचे कुल का है तो ये अच्छा ही होगा। यह संकीर्णता पर भी हमें दूर करनी होगी। कभी यहाँ इस संकीर्णता पर भी जोर दे रहे हैं, उदाहरण के साथ दे रहे हैं कि अगर सोने के कलश में शराब भरा हुआ हो, सुरा भरी हुई हो, तो वह सोने का कलश पवित्र नहीं रह जाता, अच्छा नहीं रह जाता, वह शराब का ही बर्तन कहलाता है। उसी प्रकार जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो लेकिन उसकी करनी अगर अच्छी नहीं है तो उसे हमें ऊंचा नहीं मानना चाहिए। हमें ऊंचा तब मानना चाहिए अगर छोटे कुल का भी व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें उच्च कोटि का मानना चाहिए। कबीर यहाँ इस संकीर्णता की बात कर रहे हैं। अगला है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दिए। तो अभी हमने इसकी बात की कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होनी चाहिए, उसके कर्मों से होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नीचे कुल में भी जन्म लेता है और वह अच्छे काम करता है तो उसकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए। समाज में ऐसी संकीर्णता है कि लोग ऊंचे कुल के व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके बुराइयों को अनदेखा करते हैं, लेकिन यह एक संकीर्णता है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, उनके कर्मों से होनी चाहिए। जैसे कि एक तो उदाहरण कबीर ने ही दिया कि कलश भले सोने का है, सोना बड़े उच्च कुल का धातु है, बड़ा कीमती होता है, बड़ा पवित्र होता है, लेकिन अगर वह शराब को अपने अंदर रख रहा है तो शराब एक बुरी चीज़ है, तो उसकी पहचान शराब के बर्तन के रूप में होगी, न कि सोने के बर्तन के रूप में। आप यह कहेंगे कि शराब सोने के बर्तन में रखा हुआ है या सोने के बर्तन में शराब रखी हुई है, तो यह उसकी पहचान को ऐसे बनाएगा, उसके कर्म के अनुसार बनाएगा। उसी तरह से आप किसी भी उदाहरण को ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति बड़े घर में पैदा होता है और वह सारे कुकर्म करता है तो लोग उससे दुखी रहते हैं, लोग उसकी पूजा नहीं करने लगते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर, जैसे आप अनेकों महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक लोग हुए हैं जिनका जन्म बड़े नीचे कुल में हुआ, समाज के अनुसार जो कुल नीचा होता है, लेकिन उनके कार्य ऐसे थे कि उनको उच्चतम पहचान मिली। उससे ऊंचा अब क्या कोई जाएगा?
तो वो उच्चतम शिखर पर पहुंचे पहचान के, लोगों के आदर में। तो ऐसे तर्क देकर आप इसको कह सकते हैं कि लोगों की किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दिलीचा दार, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमार। इस दोहे में जो काव्य सौंदर्य है, इसमें तत्सम शब्द का भी प्रयोग किया गया है और बात को बड़ी सहजता से समझा दिया गया है। ज्ञान की ऊंचाई की तुलना हाथी से की गई है, वहां उपमा अलंकार का प्रयोग है। और एक देहाती कहावत का भी प्रयोग इसमें किया गया कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, यानी आप ज्ञान की ऊंचाई पर अगर हैं तो जो बेकार के लोग बेकार की बातें करते हैं उनसे, उनके प्रभाव से आप दूर रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप ज्ञान की ऊंचाई पर रहें। तो कवि ने यहाँ बड़े ही सरल और सुंदर ढंग से इस बात को आसानी से समझा दिया है कि हमें अपने ज्ञान को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए, लेकिन उसमें सहजता का समावेश होना चाहिए, उसमें विनम्रता होना चाहिए। तब हम अहंकारी नहीं होंगे और बेकार की बातों से दूर रह पाएंगे। तो इसमें जो भाषा की सुंदरता है वह तो है ही, अलंकार का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, देहाती कहावत का प्रयोग है। इन सब चीज़ों को मिलाकर इस साखी को बड़ा ही ग्राह्य बनाया गया है, ग्रहण करने योग्य बनाया गया है, जिसमें अपनी बात को कवि बड़ी सरलता से समझा पाते हैं। इतना ही है साखी में। एक रचना और अभिव्यक्ति में भी है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। इसको आप लोग खुद से करिएगा, मैंने इस पर काफ़ी बात की है, तो आप उसको बार बार सुन सकते हैं और अपने शब्दों में कबीर के जो विचार थे सांप्रदायिक सद्भाव, तो उसमें अलग अलग उदाहरण हैं पदों में, साखियों में, उनके आधार पर आप इसको लिखिएगा कि कैसे वह सांप्रदायिक सद्भाव चाहते थे, किस प्रकार क्या क्या बातें उन्होंने कही, उनकी मनसा क्या थी, वो क्या करना चाहते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग वाक पढ़ेंगे।